तो मेरे जो 12th क्लास के होशियार और समझदार स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के एग्जाम्स होने में सिर्फ 9 डेज जो हैं वो पीछे रह गए हैं। तो अब जितने भी पेयरिंग के चैप्टर्स थे, उनके जो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये मुझे डीएम्स आ रहे थे कि सर जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स हैं उनके भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो हमें बताएं, हम याद कहाँ से करें तो और कौन कौन से याद करें, क्योंकि चैप्टर्स काफी लेंथी हैं तो उसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे खासे ज्यादा हैं। तो बच्चों की जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लिमिटेड क्वेश्चंस को जो है प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी लाजमी आएंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4 थे एलिमेंट्स का, यानी कि बोरोन की फैमिली और कार्बन की जो फैमिली है इसके बारे में चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताता चलूं कि अपनी आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक 5 डेज प्लान लेके आ रहा हूँ और इस 5 डेज प्लान को आपने जो है लाजमी देखना है और 5 दिनों के अंदर अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को आप लोगों ने फाइनलाइज करके बैग के अंदर बंद करके साइड पे रख देना। जैसे ना कहीं जाना हो इंसान है तो इंसान जाने से पहले पैकिंग करता है बैग के अंदर, भी एक टाइम आता है कि इंसान सारी पैकिंग बैग में चिप्स लेज वेज सब कुछ रख के, कपड़े रख के, जिप बंद करके बंदे टेंशन फ्री होकर बैठ जाता है। हाँ भाई अब तो बस ऑटो का इंतजार है या कैब का इंतजार है कि मैं बैठूं और मैं पहुंच जाऊंगी स्टेशन पे अड्डे पे। तो वो वाला आप लोगों के साथ जो है सिस्टम होगा। तो इंशाल्लाह इन 5 डेज के प्लान को आप फॉलो करेंगे और आपकी तैयारी जो है मुकम्मल हो जाएगी। खैर, चैप्टर नंबर 3 के इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा जी यहाँ पर वो आता है कि एनी फोर डिफरेंसेस ऑफ बोरोन, क्योंकि ग्रुप 3A जो है उसका फर्स्ट मेंबर है आपके पास बोरोन। तो वो कहता है बोरोन जो है ना ये भी पेकुलियर बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है, जैसे हमें चैप्टर नंबर 2 में लिथियम और बेरिलियम का पेकुलियर बिहेवियर स्टडी किया था। तो बोरोन के आपने डिफरेंसेस बताने हैं ग्रुप 3A मेंबर्स के साथ, यानी कि ग्रुप 3A के जो बाकी एलिमेंट्स हैं बोरोन उनसे कैसे मुख्तलिफ है। तो डिफरेंसेस यहाँ पर राइट किए जी। पहला पॉइंट क्या है, बोरोन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। के पहला पॉइंट ये है कि बोरोन क्या है, ये है जी बेटा जी नॉन मेटेलिक इन नेचर। इट इज ओनली एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है इसके पास वैलेंस शेल में 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर भी ये मेटल नहीं है, क्योंकि जब भी किसी एटम के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश करती है ताकि वो डिप्लेट रूल को फॉलो कर सके, और ऐसा सिर्फ मेटल्स करती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। इसके पास भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सोलन इसको भी लूज करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और अपना डिप्लेट रूल फॉलो करके स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हरगिज नहीं कर रहा। ये भी इसका पेकुलियर बिहेवियर है। मजीद इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं जी। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए जी 1s2 2s2 2p1। तो आप यहां पर गौर करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर यू है 2 और 1। ये सेकंड इसका शेल है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो गए लेस देन 4। अगला पॉइंट है जी बोरोन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 एंड -3। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अगर तीनों लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा जी आपके पास +3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी -3। अगला क्वेश्चन था व्हाई एक्व सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। कहता है अगर हम बोरेक्स को पानी के अंदर हल करें तो सॉल्यूशन जो है वो हो जाता है आपके पास अल्कलाइन या बेसिक। इसकी वजह बताएं। पहले तो आप देखें बोरेक्स होता क्या है, Na2B4O7, जिसे सुहागा नहीं कहते, सुहागा मुहावरा सोने पे सुहागा। तो वो वाला जो सुहागा है ना वो क्या है आपके पास बोरेक्स है। सुहागा सुहागन की बात नहीं हो रही, ये आपने कुछ नहीं हो जाना कि आज हमारी शादी होने लगी है और सुहाग जो है हमारी सुहागन हमें मिलने लगी, बोली सुहागन की बात नहीं हो रही, सुहागे की बात हो रही है बेटा। सोने पे सुहागा वो जेन में रखो है, किसी और तरफ निकल जाते हो तुम लोग यार। अच्छा ये देखो Na2B4O7 ये आपका बोरेक्स आ गया। इसको जब बेटा हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है जी NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होती है, और साथ में बनाता है H3BO3 जो कि होता है वीक एसिड। इक्वेशन को बैलेंस करें तो बेटा ये देखिए Na के 2 एटम्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पर मैं क्या लगा दूंगा 2। ये देखें जी सोडियम भैया तो हो गए बैलेंस। अब आप बोरोन को देखिए कि बोरोन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर बोरोन का सिर्फ 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाया तो बोरोन भैया भी स्टेबल हो गए। अब हम ऑक्सीजन एटम्स देख लेते हैं। ये देखें जी 4 3s are 12 और 2 14। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन बैलेंस है, आपके पास 7 ऑक्सीजन थे और 7 यहाँ पर है, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस।
अब इस सॉल्यूशन की जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है। वीक एसिड अपना वीक है तो अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सकता, बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेगी। तो वही चीज लिखी है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH जो है वो बन जाएगी। NaOH is formed which makes the solution alkaline या basic। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बेस की फॉर्मेशन हो जाए उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन का या बेसिक सॉल्यूशन का बेटा जी नाम दे देते हैं। तो बोरेक्स को जब भी पानी में हल किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनती है जिसकी वजह से सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाती है, बेसिक। और बेस जो है वो क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर देती है। चेक करने का तरीका क्या है, इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आप लिटमस पेपर डिप करेंगे तो उसका कलर रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। इट मींस सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, बेसिक होगी। आगे चलें जी, केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट आ गया जी। पहले तो आप केमिस्ट्री का वर्ड देख के जो है ना कह रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री तो नहीं बन पा रही किसी से। चलो कोई बात नहीं बेटा, दूसरी वाली तो तुमसे वैसे भी नहीं बन पाएगी, क्वेश्चन वाली केमिस्ट्री बना लो स्टडी के साथ मिलकर तुम लोग। अच्छा, बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है? बीड का टर्म यूज की जाती है आपके पास गोलियों के लिए। छोटी छोटी गोलियां नहीं होती आपके पास, वो छोटे होते हैं, हम गन लेके प्लास्टिक की छरे की गोलियां लेके मारते होते हैं दूसरे को, वो उन्हें बीड्स कहते हैं। तो बोरेक्स आपको पता चल गया, सुहागा सुहागन तो वैसे नहीं आपको मिली, सुहागा तो मिल ही जाएगा। खैर, तो बोरेक्स बीड टेस्ट में होता है क्या बेटा जी, कंफर्मेटरी टेस्ट है। करते क्यों है जी हम, फॉर कलर्ड आइंस ऑफ सॉल्ट। कुछ आइंस ऐसे होते हैं जो आपके पास स्पेसिफिक कलर शो कर रहे होते हैं। अब हम उन कलर्ड आइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इससे हम कॉपर, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम एक्सेट्रा बेतहाशा आइंस को हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होता क्या है, केमिस्ट्री समझेंगे, इसकी केमिस्ट्री क्या है। ये आपका आ गया जी बोरेक्स भैया, Na2B4O7, ये आपका क्या आ गया, बोरेक्स। डेकाहाइड्रेटेड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, इसको आप हीट करेंगे। हीट करने पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। पीछे क्या बचेगा, Na2B4O7, इसे कहते हैं एनहाइड्रस बोरेक्स। एन का मतलब नहीं हाइड्रस का मतलब वाटर, यानी कि विदाउट वाटर जो सुहागा है दैट इज कॉल्ड योर एनहाइड्रस बोरेक्स। अब बेटा इस एनहाइड्रस बोरेक्स को आप मजीद हीट करेंगे तो मजीद हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट में प्लस B2O3 जिसे हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन का ऑक्साइड। अब ये जो है ये आपका मेन चीज है या मेन रिएक्टेंट है बोरिक एनहाइड्राइड। इसके साथ आप जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, देखिए जी कॉपर आपके पास क्या है जी, मेटल, और आप जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे बोरिक एनहाइड्राइड या B2O3 के साथ, तो बेटा जी इसके साथ आपका जो B2O3 है ये किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, एक स्पेसिफिक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे इसने यहां पर बनाया है CuBO2 ट्वाइस आपके पास बना है और इसका ब्लू कलर होता है। जैसे कि ब्लू कलर बनेगा इट मींस आपका जो सॉल्ट है उसके अंदर कौन सा वाला आयन मौजूद है, कॉपर आयन मौजूद है, जो किस स्टेट के अंदर होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है। तो इस तरीके से बोरेक्स बीड टेस्ट के जरिए आप बड़ी आसानी से किसी भी सॉल्ट के अंदर मौजूद आइंस को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। कैसे पता लगता है, एंड में आप किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें इस बोरिक एनहाइड्राइड के साथ तो इसके नतीजे में एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है और कलर आपको बता देता है कि आपके पास कौन सा वाला आयन जो है वो मौजूद है। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलिमेनाइट। एक रिएक्शन आ जाता होता है, कोलिमेनाइट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया Ca2B6O11, इसे मैं नीचे भी लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, कोलिमेनाइट। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं है सच कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट जी। कोलिमेनाइट है, इसका रिएक्शन आप कराते हैं जी Na2CO3 जिसे आप कहते हैं जी सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये देखें जी क्या क्या चीजें मिलेंगी, मैं ये समझाता हूँ। पहले तो बेटा जी आपके पास Ca कैल्शियम CO3 से मिलेगा तो CaCO3 बन जाएगा। उसके बाद आपके पास जो Na है ये पूरा ग्रुप जो है ये मिल जाएगा इस बोरोन और इसके साथ, तो Na2B4O7 आपका बोरेक्स डिजायर्ड कंपाउंड बन जाएगा। और लास्ट में Na के 2 एटम थे, एक एटम बाकी मौजूद बोरोन और ऑक्सीजन से मिलकर NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट जो है इसकी फॉर्मेशन कर देगा। इक्वेशन की बैलेंसिंग को समझ लें, कैल्शियम के यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर कोई नहीं था तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हमने लगा दिया 2। सोडियम को आप देखें यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। अब देखें आप आपके पास जो बोरोन है इसके यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 6 हैं।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, एक एटम। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे 2। तो आपका बोरॉन भी बैलेंस हो गया। सोडियम के आपके पास, अब देखिए यहाँ पर 2 इधर है सोडियम के, 2 इधर, 4 हो गए। रिएक्टेंट साइड पर सोडियम का सिर्फ 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, तो आपका सोडियम भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से कुछ भी नहीं करना। जब भी बोरस को तैयार करना है कोलिमेनाइट से, ये याद कर लेंगे Ca2B6O11, इसका सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाना है, ये CaCO3 बन जाएगा, ये आपका बोरेक्स बन जाएगा और साथ में NaBO2 जो है ये बन जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन था। अगला सवाल जी, हाउ डज H3BO3 जिसे आप बोरिक एसिड कहते हैं एक्ट्स एज एन वीक एसिड। कहता है जो बोरिक एसिड है वीक एसिड क्यों होता है, क्या रीजन है। हम कहते हैं बिकॉज इट आयोनाइजेस टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं ना जी बेटा जी, तो ये आपके पास बहुत कम हद तक आयोनाइज होता है, और H पॉजिटिव आयन देने की बजाय ये क्या डोनेट, एंड इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव, क्योंकि जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो H पॉजिटिव डोनेट करता है, लेकिन बोरिक एसिड H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है पानी से OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। अब आपको समझाने के लिए बुक में डायरेक्ट रिएक्शन लिखा है, मैं भी चाहता वैसे लिख देता, समझ आपको कुछ नहीं आने की, इसलिए मैंने समझाने के लिए बेटा ऐसे लिख दिया। ये आपका H3BO3 बोरिक है ना, बोरिक एसिड। ये देखिए बोरोन का एक एटम था, मैंने भी 1 लिख दिया, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन थे, इन तीनों को मिलाकर मैंने लिख दिया 3OH माइनस या 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये चेक करने के लिए कि आया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो वाटर के अंदर मौजूद होता है एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। अब होता क्या है बेटा जी, ध्यान से समझें जरा, यहाँ पर अपनी निगाहें जमा लें थोड़ी देर के लिए। ये देखें जी, ये 3OH नेगेटिव जो है, इस एक OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना देंगे, आपके पास ये बना देंगे 4OH नेगेटिव। ऐसा ही और साथ में बोरोन भी था, तो मैं इसको लिख सकता हूं BOH, ब्रैकेट तो लगाना ही भूल गया, ये देखें जी ब्रैकेट लगाते हैं, OH4 और ये -1, और ये H पॉजिटिव अकेला यहां से वाटर का क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। आई बात समझ में। तो हमने कुछ भी नहीं किया, 3OH नेगेटिव को एक OH नेगेटिव से मिला के 4OH नेगेटिव इस बोरोन के साथ मिला दिए, और ये H पॉजिटिव हमने अलग से लिख दिया। अब बोरोन जो है ना आपके पास, ये H पॉजिटिव क्यों डोनेट नहीं करता, क्योंकि बोरोन जो है आपके पास, इसके पास जो 2p ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब ये क्या करता है, ये OH के पास देखें जी माइनस है, यानी कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये OH से आने वाला लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, और उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की वजह से एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि अच्छा खासा स्टेबल होता है। इसी वजह से बोरोन जो है वो पॉजिटिव लूज नहीं करता, जबकि हाइड्रोक्साइड से आने वाला लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। अगला सवाल आता है जी, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बच्चे कहते हैं व्हाट इज ऑर्थोबोरिक एसिड, तो हमें तो समझ ही नहीं आई, हम तो सवाल पेपर में खाली छोड़ रहे बेटा जी। ऑर्थोबोरिक एसिड और कुछ नहीं है, ये H3BO3 जिसे आप कहते हैं बोरिक एसिड, उसी का दूसरा नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। अब हम ऑर्थोबोरिक एसिड जो है H3BO3, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। ये समझने बात को, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा HbO2, जिसे हम कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। अब सवाल ऐसे भी आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटाबोरिक एसिड, तो इसलिए मैंने तीनों फॉर्मेट के अंदर आंसर लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने मेटाबोरिक एसिड लिया, इसको 140 पे हीट किया, यहाँ से भी वाटर एलिमिनेट हो गया, और ये H2B4O7 यानी कि टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। बैलेंसिंग आप सीख लें। बोरोन के यहाँ पर 4 एटम है बेटा जी, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। बाकी आप देख लें 4 2 8, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पर 7 और 1 8 है, हाइड्रोजन के यहाँ 4 थे, 2 यहाँ आ गए, 4 2, ये आपके पास 4 बैलेंस हो गए। ये बन गया जी टेट्राबोरिक एसिड। अब टेट्राबोरिक एसिड को जब आप मजीद हीट करते हैं, रेड हॉट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से भी आपके पास H2O पानी एलिमिनेट हो जाता है, और एंड में B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो इस तरीके से आपके पास हमने जो है बोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और इन सब तीनों पे हमने इफेक्ट ऑफ हीट जो इसको स्टडी की। अब बैलेंसिंग देख लें जी, बोरोन के यहाँ 4 एटम्स थे, यहाँ कितने थे, 2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे आप, 2 लगा देंगे, बोरोन बैलेंस हो गया आपका। हाइड्रोजन देखिए यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर देखें 2 3 6 और 1 7, ये भी आपका बैलेंस हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट एसिड्स के नाम देके इफेक्ट ऑफ हीट पूछा जाता है, मैंने यहाँ पर तीनों राइट कर दिया। आखिरी सवाल आता है जी, गिव नेम्स एंड फॉर्मूलाज फॉर इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की टाइप्स हैं जी, ऑर्थोबोरिक एसिड जो ऐसे मैंने बताया, बोरिक एसिड का दूसरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड, फार्मूला है जी H3BO3। अगला आता है जी मेटाबोरिक एसिड, उसका फार्मूला होता है जी HbO2। फिर आता है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, लास्ट में आता है पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। तो इस तरीके से 4 जो है वो टाइप्स के बोरिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
और इनके आपने नेम्स भी याद करने और फॉर्मूला भी याद करने हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।